नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हाल ही में एमपी के इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं, उसी को लेकर सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस जो हैं क्लासेस चलाती है इंटरव्यू की, साथ में मॉक इंटरव्यू भी करवाती है, तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एक छोटा सा राउंड करते हैं आज, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आपके एमपी के जितने भी सब्जेक्ट है उसको लेके। वही एज यूजल सबसे पहला वही क्वेश्चन, आप जज क्यों बनना चाहती हैं। दूसरा क्वेश्चन, अच्छा आपने एलएलएम किया है, जिसने भी एलएलएम किया है, अच्छा आपने एलएलएम किया है तो आप नेट भी कर सकती थी, आप कॉलेज के लेक्चरर भी बन सकती है, क्योंकि मास्टर तो तभी करते, तो आपने जुडिशरी क्यों चुना। तीसरा क्वेश्चन आता है जो एमपी के बाहर से हैं, आप तो बेटा एमपी के बाहर से हो, आपका अपने स्टेट में सिलेक्शन हो जाएगा तो आप यहाँ क्यों आए हो, आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। चौथा, पहले से किसी जॉब में है तो आपसे कह सकते हैं लो अब देखो ये आए जज बनने के लिए, तो उस समय आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन आ सकता है आपने ऐसी क्या अच्छाइयाँ हैं जिसके लिए हम आपको एज ए जज अपॉइंट करें। छठा क्वेश्चन आ सकता है आप में क्या कमियां हैं जो आप इम्प्रूव करना चाहती हैं। साथ ही साथ चलते हैं, ये छोटे मोटे क्वेश्चन आदमी पूछते रहते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आप फीमेल से रिलेटेड कोई 5 एक्ट बताइए जो उसके पॉजिटिवनेस के लिए बने थे बट उनका मिसयूज ज़्यादा हो रहा है। आप मेल हैं तो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर कोई फीमेल आपके सामने रोती हुई आती हैं तो आप उनकी एज ए कोर्ट में जज के रूप में बैठे तो आप कैसे काम कर सकते हैं। तो ये कुछ रूटीन के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर अभी बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, वो केसेस जो चल रहे हैं कोर्ट के अंदर, महिलाओं से रिलेटेड या 497 से रिलेटेड, 377 से रिलेटेड है ना, या फिर 18 साल से कम की वाइफ के साथ या एसिड अटैक से रिलेटेड, इनके बारे में आपके ओपिनियन जान सकते हैं। साथ ही साथ आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को लेकर भी आपकी ओपिनियन पूछी जा सकती है। तो चलिए छोटा सा राउंड करते हैं आपके साथ, आप ही के सब्जेक्ट के। शुरू करते हैं अपन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से, माइनर से मेजर की तरफ जाते हैं। आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी मैं जिसके रिप्लाई आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन आता है एनआई एक्ट का कि जब कभी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आपका प्रोमिसरी नोट डिसऑनर होता है, प्रोमिसरी नोट डिसऑनर होता है तो उसके अगेंस्ट क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि एनआई एक्ट में जब कभी भी अक्यूज्ड को कन्विक्ट किया जाता है तो कन्विक्शन के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील आप कहाँ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास आपके लैंड रेवेन्यू एक्ट से, और लैंड रेवेन्यू एक्ट कहता है कि जब कभी भी आपके रेवेन्यू ऑफिसर कोई भी ऑर्डर पास करता है, डिक्री पास करता है, क्योंकि उसका ऑर्डर भी लाइक डिक्री जैसा होता है, तो उसके अगेंस्ट रेफरेंस कहाँ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वही आपका लैंड रेवेन्यू से कि लैंड रेवेन्यू के अंदर जो सेटलमेंट ऑफिसर है उसके अपील कहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास अकोमोडेशन एक्ट में, क्या आपको नहीं लगता कि इस अकोमोडेशन एक्ट में लैंडलॉर्ड की बजाय हमने टेनेंट को ज़्यादा पार दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको क्या लगता है इस जो रेंट अकोमोडेशन एक्ट है इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आपके अकॉर्डिंग इस एक्ट को पूरा बदल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसी रेंट एक्ट के थ्रू आता है कि ऐसी कौन कौन सी पार है जो लैंडलॉर्ड को ज़्यादा मिली हुई है टेनेंट की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपने एक टेनेंट को रेंट पे घर दिया था और आपने घर सिर्फ 2 लोगों के लिए दिया, लेकिन नाउ टेनेंट 8 लोगों के साथ रह रहा है और वो वहाँ से हट भी नहीं रहा है, तो उस केस में आपके पास जब ऐसा मैटर आता है उस केस में आप क्या करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये आपके पास हो गया। आगे चलते हैं एसआरए के अंदर। एसआरए की जब मैं बात करती हूँ तो क्वेश्चन आता है एसआरए को लेके हमारे पास कि किन किन ग्राउंड्स पे पार्ट परफॉर्मेंस नहीं करवाई जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन डिक्लेरेटिव डिक्री क्या होती है, घोषणात्मक बात क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिमिटेशन एक्ट से एडवर्स पोजीशन कितने टाइम के अंदर आपको ऑब्टेन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ईजमेंट राइट क्या है, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट में ईजमेंट भी है, ईजमेंट राइट क्या होता है और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवर्स पोजीशन एंड ईजमेंट राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास आपके ये भी सब्जेक्ट नहीं बढ़ गए तो आते हैं हम चलते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की तरफ। इंडियन एविडेंस एक्ट में आता है कि एक्सपर्ट कौन होता है और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल विटनेसेस एंड एक्सपर्ट विटनेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं, इन्हें कब पूछे जा सकते हैं, कब नहीं पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप कोर्ट पे बैठे हैं, आप प्रोसीडिंग कर रहे थे, अचानक से ए ने बी पर गोली चला दी, उस केस में आप उस समय क्या करेंगे, उस केस में आप उस समय क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने आईपीसी से, और क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रॉबरी एंड थेफ्ट। बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास वो कौन से ग्राउंड हैं जिनमें आप किसी पर्सन की डेथ भी कॉज कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास आईपीसी से रिलेटेड आता है कि मान लीजिए आप रास्ते से जा रही थी और 5 लोग आपको घेर लेते हैं
रोक के आपको डराते हैं, धमकाते हैं और उसके बाद वो आपके जाने के सारे रास्ते बंद कर देते हैं और आपके हाथ की घड़ी और आपका मोबाइल छीन लेते हैं। तो आप मुझे बताइए उन्होंने आपके अगेंस्ट कौन कौन सा ऑफेंस किया, क्योंकि बिकॉज ऑफ यू आर ए लॉ स्टूडेंट और आपको लॉ के बारे में पता है, तो आप बताइए उन्होंने आपके साथ क्या क्या ऑफेंस कमिट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम हमारी सीआरपीसी की तरफ। ठीक है, सीआरपीसी के तहत एज ए एडीजे यानी एज ए अपीलेट कोर्ट, सेशन कोर्ट मान लीजिए, तो क्या कहते हैं आपके पास सीआरपीसी के अंदर कि सेशन कोर्ट एज ए अपील की हियरिंग करते समय आपको कब डिस्चार्ज कर सकता है, कब डिस्चार्ज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सीआरपीसी में सुप्रीम कोर्ट को अपील किन ग्राउंड्स पे की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब कभी भी आपकी कंप्लेंट रिजेक्ट की जाती है, डिसमिस की जाती है, तो उसके अगेंस्ट आपके पास क्या रेमेडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ के अगेंस्ट अडल्ट्री का केस करना है, लेकिन वाइफ के अगेंस्ट अडल्ट्री का केस करना है, हस्बैंड वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में हस्बैंड के बिहाफ पर कौन कौन अडल्ट्री के लिए केस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास सीपीसी की तरफ से, व्हाट इज अ क्रॉस अपील या क्रॉस ऑब्जेक्शन, दोनों में से आपको जो समझ पाए वो बता दीजिए, क्रॉस अपील या क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीपीसी का आपके पास आता है किन ग्राउंड्स पे एक्स पार्टी डिसीजन नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि सेक्शन 10 इज रेस, जो स्टेप सूट है उसको रेस सब जुडाइस क्यों बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रेस जुडिकेटा कहाँ अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या सेटलमेंट की डिक्री के अगेंस्ट रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा या नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की तरफ, व्हाट डू मीन लीज पेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोरक्लोजर एंड रिडम्पशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 100 रुपीज से कम के अमाउंट की आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं, 100 रुपये से कम की प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आप सेल करते हैं और उसको आपने रिटर्न में दिया कि मैं तुम्हें 100 रुपये से कम की प्रॉपर्टी सेल करता हूँ, तो क्या उसका रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक बंदा मर जाता है, मरने के बाद उसका सक्सेशन बढ़ता है, तो क्या वो सक्सेशन का जो ट्रांसफर है वो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डू मीन प्रिंसिपल ऑफ एक्यूमुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, व्हाट डू मीन रूल ऑफ क्लेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डू मीन क्वांटम मेरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कॉन्ट्रैक्ट से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रॉस कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से चलते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंटर ऑफर और क्रॉस ऑफर। देन नेक्स्ट आता है व्हाट डू मीन एंटिसिपेटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके साथ ही साथ एक अच्छा सा क्वेश्चन आता है कि हरी करके एक लड़का था और उसका 10 साल का उसका नेफ्यू था, यानी उसका भतीजा था, उसने अपने भतीजे को 5 लाख रुपीज़ दिए ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। फिर हरि का भतीजा बड़ा होकर कलेक्टर बन जाता है और पैसे रिटर्न नहीं करता है, तो ना हरि के पास क्या रेमेडी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन से, बाकी सारे हो गए। चलिए कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं। आपको नहीं लगता कैपिटल पनिशमेंट को हटा देना चाहिए इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डू मीन डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पिथ एंड सब्सटेंस, नहीं व्हाट डू मीन डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। नेक्स्ट आता है जुडिशियल रिव्यू और सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट कब कब लॉ बना सकता है और कब कब लॉ नहीं बना सकता है। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको लेकर हम डिस्कशन करते हैं, जहाँ आपको डाउट होता है हमको डाउट को क्लियर करते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे पैनल बैठता है, पैनल जो है वो आपको इंटरव्यू लेते हैं, 3 लोग बैठते हैं, 3 अलग अलग चीज़ें आपसे पूछते हैं, देन आपको ओवरव्यू देते हैं कि आपको और किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो इस तरह से मॉक इंटरव्यू की तैयारी चलती है, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फ़ीस जो है वो ओनली 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपये इसकी फ़ीस है। और जो क्लासेस तो आपकी चलती रहेगी कंटिन्यू, लेकिन 15 अक्टूबर को संडे को 15 अक्टूबर संडे को मॉक इंटरव्यू होंगे, तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी, आप जोधपुर आके भी दे सकते हैं, आप घर बैठ के भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।